बसा इन अखियों में तेरा, कब हुई तेरी मैं रब जाने मेरा। रंग दिया तेरे इश्क ने यूं, हो गया मैं तू ही तू, रंग तूने कैसा है चढ़ाया। सुन यारा लाला रुख से कह दो कि वो उसी सूरत में इस घर में आ सकती है जब तानिया सिकंदर विला ब्याह कर जाएगी, वरना दूसरी सूरत में तलाक। मेरा क्या कसूर है सैफी? मुझे किस जुर्म की सजा मिल रही है? तो कसूर मेरी बहन का भी नहीं है, वो क्यों सजा काटे? उनके घर वालों की यही शर्त है और सैफ ने भी खुले अल्फाजों में कह दिया है कि तलाल शर्त, बजाय इसके कि वो अपनी बहन को समझाए, वो अपनी बीवी पे धौंस जमा रहा है। सुन यारा यहाँ आने की क्या जरूरत थी लाली? क्यों आई हो तुम? अपने शौहर से मिलने के लिए मुझे किसी वजह की जरूरत नहीं है। किसके साथ आई? ड्राइवर के साथ। इस जहमत की वजह? आपके पास तो मेरे लिए वक्त ही नहीं है। मैं आपको कॉल भी करूं तो आप काट देते हैं। और क्या करना था मैंने? मेरे पास अभी भी इस तरह की कोई बात करने का वक्त नहीं है। मुझे सिर्फ मेरी माँ के आंसू और मेरी बहन का मुस्तकबिल नजर आ रहा है, बस। और मैं? तुम। फैसले का इख्तियार मैं तुम्हें दे चुका हूं, अब ये तुम्हें सोचना है कि तुमने क्या फैसला करना है लाली। सैफी, ये कैसा जुल्म है? मुझे किस जुर्म की सजा दे रहे हैं आप ऐसे? तो मेरे घर वाले और मेरी बहन, वो कौन से जुर्म की सजा काट रहे हैं? तलाल ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं कह तो रही हूँ आपसे। हाँ, तुम और तुम्हारे घर वाले, तुम लोग बिल्कुल ठीक हो। हैं मेरी बहन ही बदकिरदार है, कह दो, कह दो। मेरा ये मतलब नहीं था। बात पता है क्या है लाली? तुम्हारा रोना धोना तलाल का दिल तो नरम नहीं कर सके, इसीलिए तुम मेरे पास अब दौड़ती हुई वापस आ गई। मैं तो खुद भी तुम्हारे उस बेगैरत भाई से शादी नहीं करवाना चाहता तानिया की, लेकिन अम्मी तुम्हारा घर बचाने पे तुली हुई। आपकी नजर में अपनी बीवी, अपने बच्चे की कोई अहमियत नहीं है? इतना ही कमजोर है हमारा रिश्ता जिसे कोई भी हवा का झोंका एक सूखे पत्ते की तरह तोड़ दे? बस मैं ऐसे ही समझ लूं। मेरा रोना, गिड़गिड़ाना आपके सामने, इस बात की कोई अहमियत नहीं है आपकी नजर में? हाँ, नहीं रखता, बिल्कुल नहीं रखता। और तुम देखना, तुम क्या, तुम्हारा पूरा खानदान एक दिन मेरे सामने आके गिड़गिड़ाएगा, देख लेना तुम। और अपने बच्चे की, उसकी भी कोई परवाह नहीं है ना आपको? लाली, मैं तुम्हें कई दफा कह चुका हूँ, मुझे इस तरह इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश मत किया करो। मुझे पता है ये मेरा बेटा है, मुझे ये भी पता है मैंने इसके साथ क्या करना है। अच्छा सुनो, अब तुम प्लीज बस अब घर जाओ, मुझे देर हो रही है, मैं काम छोड़ के आया हूँ। सैफी, अगर मैं अम्मी और तानिया से माफी मांग लूं तो? तुम्हारा ख्याल है तुम्हारी माफी तानिया पे लगे दाग धो सकती है? ये सिर्फ उस सूरत में मुमकिन है अगर तलाल उसे अपनी बीवी बनाकर इज्जत से सिकंदर विला लेके जाए, तभी मैं तुम्हें इज्जत से वापस अपने घर लेके जाऊंगा, बस।
इज्जत। दादो, दादो, मैंने फिर से बहुत अजीब ख्वाब देखा है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मैंने देखा है कि लाली। बस, बुरा ख्वाब बुरा नहीं करते, लाहौल पढ़ो। और आइंदा भी कभी कोई बुरा ख्वाब देखो या रात को डर जाओ तो लाहौल पढ़ लिया करो। दादो, आप प्लीज राफिया आंटी को कॉल कर ले, पूछ ले वहाँ सब खैरियत तो है ना कुछ। हाँ, तुम परेशान मत हो, मैं सुबह फोन कर लूंगी। पता नहीं दादो, मुझे तसल्ली नहीं हो रही। मैंने हिना को कॉल की थी, मेरी आवाज सुन के रोने लगी और कह रही थी कि मैं आपको मिस कर रही हूँ। कि मुझे लग रहा था तो कोई और वजह है उसके रोने की। पता नहीं सब ठीक है कि नहीं। बेटा, तुम लाला रुख से इतना प्यार करती हो ना, इसलिए तुम्हें ऐसे लगता है। फिक्र की कोई बात नहीं है, वो अपने घर में बहुत खुश है और अब तो उसका मुन्ना भी हो गया है। मगर दादी। चलो, फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं सुबह फोन कर दूंगी। अब सो जा बेटा। दादो, मैं यहाँ सो जाऊँ? हाँ, क्यों नहीं, आज मेरा बच्चा, आज। सब समझती हूं मैं। वो खानदान झुकने वाला नहीं है। और वो महारानी, वो तो ये सोच रही होगी कि शौहर को उल्लू बना लेगी, झुका लेगी, भाई पर आंच नहीं आने देगी। अम्मा प्लीज चुप कर जाए। पहले भाई गुस्से में, आप जानती भी हैं। अरे गुस्से में होता है तो हो, उसके गुस्से से हमें क्या लेना देना। यहां इज्जत रुल गई और वहां किसी पे आज तक नहीं आई। हिम्मत होती ना इसमें तो जाकर सिकंदर विला वालों की बोटियां नोच लेता। अरे वो तो अभी भी अपनी बीवी को मासूम और बेगुनाह समझता है। और बहन का क्या है? अरे बहन का कोई भी पकड़ के दुपट्टा खींच ले। माँ बस कर दे, प्लीज प्लीज बस कर दे। अरे कैसे बस कर दूं? कैसे? सोच सोच के मेरा तो दिल सुलग रहा है। कोई नहीं है, कोई नहीं है जो जाके उनका गिरबान पकड़ के पूछे। तुमने तो खाली खाली धमकियां दे दी। क्या हुआ? क्या नतीजा निकला उसका? अरे उनके तो जूते तक को परवाह नहीं है, वो क्या परवाह करेंगे तुम्हारी? अच्छा बस कर दे, मैं और ये नहीं सुन सकता, मैं ऑफिस जा रहा हूं। भाई नाश्ता नहीं करना मैंने नाश्ता, बहुत कर लिया नाश्ता। आप क्यों सुबह सुबह शुरू हो गई हैं? आपको तो पता है रात से जागे हुए हैं वो। अरे गुस्सा दिलाऊंगी तो उस कमबख्त नाखून से जान छूटेगी ना। जान को सब बन गई। तुमने तो खाली खाली धमकियां दे दी। क्या हुआ? क्या नतीजा निकला उसका? और बहन का क्या है? अरे बहन का कोई भी पकड़ के दुपट्टा खींच ले। दलाल सिकंदर, तुम्हारी चहेती बहन के सर से चादर अब मैं उतारूंगा।
भी है। ये सैफ ने लाली के लिए कुछ भेजा है। क्या भेजा है? पता नहीं। खोल के देखो। क्या लिखा है खुर्रम? बोलो भी। सैफ ने लाली को तलाक दे दी। क्या? कितनी आसानी से सारे रिश्ते खत्म कर दिए उन्होंने। लाली, 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 मैं पानी लेकर आता हूं। हाँ, जल्दी से लेकर आओ। लाली, लाली, लाली। अरे उसके पीछे क्या आप सारी उम्र गुजार दोगी? वो नहीं करने वाला शादी तुमसे। साइमा ठीक ही कहती है। कोई ठीक पीक नहीं कहती। वो सिर्फ और सिर्फ अपना मुफाद देख रही है। वो अपनी वो अजीब सी नंद को ना हमारे सर पर थोपना चाहती है और अपनी जान छुड़ाना चाहती है। समझ नहीं आ रही आपको? हाँ तो हारून में किस चीज की कमी है? किसी चीज की नहीं, बस ये जो ज्यादा नहीं बल्कि हाँ 10-12 साल बड़ा है मुझसे। और शक्ल देखी आपने उसकी? अच्छा अच्छा बस, इतनी बुरी शक्ल भी नहीं है। साइमा भी तो उसी घर में रह रही है। मसूद कौन सा चांद का टुकड़ा है? खुदा का वास्ता अम्मा, काला नहीं है इतना वो। अरे लड़के की शक्ल नहीं, उसकी कमाई देखी जाती है। लड़का तो ना कहे, अंकल कहे उसको। अम्मा ये मेरा फाइनल डिसीजन है। मैं हारून से शादी नहीं कर रही। बराए मेहरबानी आप सैफी भाई को बिला वजह ना उकसाएं कि वो लाला रुख को तलाक दे। पता नहीं क्या बात है, फोन ही रिसीव नहीं कर रहे ये लोग। ना रफिया ना लाली, और घर का फोन भी नहीं कोई उठा रहा। मुझे तो अब खुद बेचैनी होने लग गई है। खुर्रम का नंबर है आपके पास? नहीं बेटा, खुर्रम का तो नहीं है, दलाल का है। जरा देखो, देख के बताओ, मिला के देना। आपको ये पट्टियां ना हमारी आपा पढ़ा रही हैं। अरे मुझे कोई पटियां वटियां नहीं पढ़ा रही वो। और तुम भी कान खोलकर सुन लो, मेरे जीते जी लाला रुख इस घर में नहीं आने वाली। और याद रखना, जब तक सैफी उसको तलाक नहीं देगा मेरे कलेजे में ठंड नहीं पड़ेगी। तो अब पड़ जाएगी आपके कलेजे में ठंड। लाला रुख को तलाकनामा दे आया हूं मैं। हेलो। हाँ हाँ, हेलो दलाल। हाँ बेटा, मैं आमना खाला बोल रही हूँ। पता नहीं क्या बात है, ना रफिया फोन उठा रही है ना लाली फोन उठा रही है। सब खैरियत तो है ना? जी खाला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मैं इस वक्त कराची में हूँ नहीं। मैं इस्लामाबाद आया अपने किसी काम से। अच्छा अच्छा, बस मैं और रोशनी बहुत परेशान हो रहे थे, और पता नहीं क्यों 2 दिन से रोशनी का दिल बहुत घबरा रहा था। और बेटा तुम्हारे यहाँ सब खैरियत है ना? हिना की मंगनी हो गई थी ठीक ठाक? खाला मैं ऐसा करता हूँ, अम्मी को कहता हूँ आपको फ़ोन करें, ठीक है? अच्छा बेटा। जी खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो शुक्र है, बात तो हुई, पता तो चला सब खैरियत है। भी मैंने इनको ज़हनी सुकून का इंजेक्शन लगा दिया है। 3-4 घंटे सोने इनका ज़रूरी है।
शदीद ज़हनी दबाव का शिकार है। ये मेडिसिन मैंने लिख दी है, आप इनको मंगवा लीजिएगा। हेलो। हेलो। हाँ खुरम, सारे घर वाले कहाँ पे हैं? घर पे अम्मी कोई फोन नहीं उठा रही। बहुत जल्दी ख्याल नहीं आ गया तुम्हें घर का? तंज करने की जरूरत नहीं है खुरम, मैंने इसलिए फोन किया क्योंकि खाला ने मुझे फोन किया। वो परेशान हो रही थी कि घर में कोई फोन नहीं उठा रहा। कहाँ पे है सब? इस घर में इतना बड़ा हादसा हो जाए, वहां के लोग इसी तरह से गायब हो जाते हैं तलाल। हादसा क्या हुआ खुरम, बताओ मुझे। लाली को डिवोर्स हो गई है। क्या? लाली की डिवोर्स? इतना बड़ा तूफान गुजर गया तुम पर लाली, सिर्फ मेरी वजह से। कैसे अजाला होगा इस नुकसान का? सैफ, तुम लाली जैसी औरत के काबिल ही नहीं थे। तबीयत कैसी है? कुछ संभली? तबीयत का क्या है, संभली जाएगी। सदमा जितना भी बड़ा क्यों ना हो, कोई मरता थोड़ी है। जिंदा ही हूं मैं। मौत की तकलीफ इतनी ज्यादा नहीं होती जितना टूटना और बिखरना। और बिखर कर खुद को संभालना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। आंखों से बहने वाले आंसू अगर दिल में गिर जाए तो वो आग बन जाते हैं लाली। वो बाहर बह जाए तो ही अच्छा होता है। चंद बहने वाले आंसू क्या अपने साथ सारे गम बहा ले जाते हैं? पता नहीं, पर इतना जरूर जानता हूं कि गम की शिद्दत में कमी हो जाती है। चलो तुम आराम करो, मैं आयान को लेकर बाहर जा रहा हूं। देखिए बाजी, बेगम साहिबा ने जूस भेजा। रख दो। मैं हानी को भेजता हूँ। मैं कुछ देर सोऊंगी। ओके। हाँ खुरम, लाली कैसी है अब? बेहतर है। जाग रही है, बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, रहने दो, उसे आराम करने दो। मुझसे बात करके इसकी अजियत और बढ़ जाएगी। कब आ रहे हो? जल्दी आ रहा हूँ। अम्मी को हौसला देना बस। रखता हूँ फोन। खुदा हाफिज।
ओके। मम्मी प्लीज खुद को संभालें। अगर आप हौसला हार जाएंगी तो लाली को हौसला कौन देगा? और ये प्लीज हनी को समझाएं, ये रोना धोना बंद करें। वो घटिया शख्स लाली के काबिल ही नहीं था। दलाल से बात हुई तुम्हारी? जी हुई है, आ रहा है कराची। सैफ ने बहुत जल्दी की, इतना बड़ा कदम उठाने में मैं दलाल को मना लेती, उसे राजी कर लेती। अम्मी अभी इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। अम्मी हादसा बताकर नहीं आता और ना ही उसका कोई वक्त मुकर्रर होता है। ये तो एक आजमाइश होती है। मेरी बच्ची के लिए बहुत बड़ी आजमाइश है, वो मर जाएगी। कितना बदनसीब है वो शख्स, हंसते मुस्कुराते फूल की कदर न की, इतनी बड़ी नेमत से मुंह मोड़ लिया। मेरी लाली बिखर जाएगी, मेरी बच्ची का क्या होगा? अम्मी कुछ नहीं होगा, हम सब हैं ना लाली को हौसला देने के लिए, बिखरने नहीं देंगे उसे। आप अपना ख्याल रखें, बीमार हो जाएंगे। वो ठीक तो है ना? I mean, लाली खुश तो है ना? हमारी वजह से आपकी जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरी और दलाल मामू की वजह से आपका घर टूट गया। है ना? ये कैसी बात कर दी है तुमने? सच्ची तो कह रही हूँ मैं, हम मुजरिम हैं आपके लाली। तुम्हारी बहन बहुत आला सर्व की है दलाल, बस उसी की किसी ने कदर नहीं की। सुन यारा हेलो, थैंक्स, आपने मेरी कॉल रिसीव की। सिकंदर विला में तो सब मुझे भूल ही गए, किसी को मैं याद ही नहीं। हेलो, मैं रोशी बात कर रही हूँ। हाँ हाँ, सब ठीक है? नहीं, हिना मेरा फोन ही नहीं उठा रही है, ना आंटी से बात हो पा रही है। लाली से बात करने के लिए बिल्कुल तरस गई हूँ मैं। आप मेरी लाली से बात करवा सकते हैं? अब वो ठीक तो है ना? I mean, लाली खुश तो है ना? पता नहीं, कुछ अजीब फीलिंग्स हो रही हैं मुझे। दादी बोल रही थी कि मुझे बिला वजह वहम हो रहा है, कहीं थी कॉल करके तसल्ली कर लो, लेकिन हिना मेरा फोन ही नहीं उठा रही है। मंगनी के बाद तो बिल्कुल बेवफा हो गई है वो। मैं शहर में नहीं हूँ इस वक्त। ओह,
फिर तो मैंने आपको बिला वजह कॉल की। आप मेरा मैसेज दे सके तो दे दीजिएगा। मेरे तो किसी भी मैसेज का वो जवाब ही नहीं दे रहे। ओके, खुदा हाफिज। रूड इंसान, पता नहीं क्या समझता है खुद को। बिला वजह से कांटेक्ट किया मैंने। ओवर स्मार्ट कहीं का। लाली तो बिल्कुल गुमसुम हो गई है, कुछ बोलती भी नहीं है, रोती भी नहीं है। जाहिर इतना बड़ा शौक है, कोई मामूली चोट तो है नहीं। टाइम तो लगेगा संभलने में उसे। कि मैं लाली को इस तरह नहीं देख सकती हूँ। कम से कम वो एक बार तो रो ले। रोने से तो दिल का बोझ हल्का होता है, गम कम होता है ना। कभी कभी गम की शिद्दत से आंसू खुश्क हो जाते हैं। समझ नहीं आता ये सब कैसे हो गया। मैं जब पाकिस्तान आ रहा था तो सोचा था कि इस दफा इतनी हंसती मुस्कुराती यादें अपने साथ लेकर जाऊंगा कि आने वाला हर साल इसके साथ अच्छे से गुजार सकूंगा। लेकिन अब जा रहा हूं तो ऐसा लग रहा है कि मेरा दामन में जैसे खुशियां ही बाकी नहीं है। आप तो फिर भी वहां जाके वक्ती तौर पे बहल जाएंगे, लेकिन मैं खुद को कैसे बहला पाऊंगी? है ना, तुम्हें अब थोड़ा सा मैच्योर होना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें अब लाली का हौसला बनना है। और अगर इस तरह से बिहेव करोगी तो आंटी को मजीद परेशानी का सामना करना पड़ेगा। चलो मुंह ठीक करो, इधर देखो। मैं आज जा रहा हूं। मुस्कुराकर रुखसत नहीं करोगी? ठीक है, आप जाके नानू से मिल लें, मैं आपके लिए चाय भी बना लेती हूँ। लाली से नहीं मिलेंगे? नहीं नहीं, मैं लाली का हंसता मुस्कुराता तस्वीर ही अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। ओके, मैं आंटी से मिलकर आता हूँ। आज आप ऑफिस से जल्दी आ सकते हैं? क्यों जनाब, खैरियत? खैर तो है, पर मुझे लगता है कि अब आपकी एक अदद बीवी भी है जो सारा दिन घर पे बैठ के आपका इंतजार करती है। प्यारी सी बीवी के लिए आप जल्दी आ सकते हैं? आप कहें तो जाते ही नहीं। खैर अब ऐसा भी नहीं कहा मैंने। तो फिर कैसा? जाएं आप ऑफिस, बहुत हो गया। अरे सर साहब, आप अभी तक ऑफिस में? आप गए नहीं? पूरा ऑफिस खाली हो गया है। हाँ, बस मैं किसी का वेट कर रहा था। थैंक यू। अयान को फीडर दे दिया था। लाली, आप रोती क्यों नहीं है? प्लीज एक बार तो रो ले। रोने से क्या होता है? रोना अगर किसी मसले का हल होता तो बहुत पहले रो चुकी होती मैं।
क्या होगा वैसे भी? किस्मत बदल जाएगी रोने से मेरी या हालात? नहीं, लेकिन आपका गम तो कम हो जाएगा ना। हमारी वजह से आपकी जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरी और दलाल मामू की वजह से आपका घर टूट गया। हिना, ये कैसी बात कर दी है तुमने? सच ही तो कह रही हूँ मैं। हम मुजरिम हैं आपके लाली। अगर मैं आपके देवर से शादी कर लेती तो कभी भी सैफी भाई आपसे बदगुमान ना होते और आपके ससुराल में आपका मान बढ़ जाता। और अगर दलाल मामू अगर नानू की बात मान लेते तो आपका मान रह जाता। एक बात कहूँ तुमसे, जो रिश्ते गर्ज की बुनियाद पे बनते हैं ना हिना, बहुत कमजोर होते हैं। कभी ना कभी उनको टूटना ही होता, उसमें किसी का कोई कसूर नहीं होता। तकदीर के अपने रास्ते होते हैं। वो इंसान के बनाए हुए रास्तों पे नहीं बल्कि अपने बनाए हुए रास्ते पे चलती है। अब तुम बता दो, तुम क्या चाहती हो? अपनी तकदीर से झगड़ा करूं, मैं शिकायत करूं? नहीं लाली, मैं बस ये चाहती हूँ कि आप एक बार रो लें। औरत के इख्तियार में आंसुओं के अलावा कुछ भी तो नहीं है। आंसू ही तो एक जरिया है जिसकी वजह से वो अपने दिल का सारा गुबार बाहर निकाल देती है। तो आप भी एक बार रो लेना और अपने दिल का सारा गुबार बाहर निकाल दे। है ना, कोई गुबार नहीं है मेरे दिल में, कुछ भी नहीं है, कुछ बचा ही नहीं यार। खैर, आफी चला गया? जी, मुझसे मिले बगैर ही चला गया? वो कह रहे थे कि लाली की हंसती हुई सूरत का तस्वीर लेकर साथ जाना चाहता। चलो अच्छा ही है, इससे भी इद्दत में हूं मैं। अम्मी, मस कीजिए, मस। तुम लाली से मिले? नहीं अम्मी, हिम्मत नहीं है। मिल लो उससे। तुमसे मिलकर वो रोकर अपना गम हल्का कर लेगी। ऐसे चुप रहकर तो वो अंदर ही अंदर खुद कर मर जाएगी। सही है ना अम्मी, उस जैसे नाकदर शनास आदमी के लिए रोने की जरूरत भी नहीं है। वो लाली के काबिल ही नहीं था। जैसा भी था, उसका शौहर था। औरत के लिए सबसे ज्यादा अहमियत अपने शौहर और घर की होती है, और एक शादीशुदा औरत के लिए अपना घर बनाना और निभाना सबसे ज्यादा उसकी अहमियत होती है। उसके शौहर में 1000 खामियां क्यों ना हो, लेकिन उसके लिए वही सब कुछ होता है। उसे ही अपनी छांव समझती है। वो छाव ही नहीं बन सका अम्मी, यही तो अफसोस है। खैर,
उससे मिल लो जाकर, हो सकता है वो तुम्हारी मुंतजिर हो। मेरी मुंतजिर? मैं ही तो उसकी बर्बादी का जिम्मेदार हूं। मैं ये सारे हालात मेरी पैदा क्यों हैं? वो मुझसे मुतनफ़्फ़र तो जरूर हो सकती है, लेकिन मेरी मुंतजिर नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो तो किसी को भी कसूरवार नहीं ठहराती, सैफ जैसे शख्स को भी नहीं। तुम्हारी बहन बहुत आला ज़र्फ की है तलाल, बस उसी की किसी ने कदर नहीं की। सैफ, बेटा उठो, खाना खा लो। मैं खा के आया हूँ। कोई खावा के नहीं आए, माँ से झूठ मत बोलो। मुझे भूख नहीं है, मुझे डिस्टर्ब मत करें। देखो बेटा, तुम कब तक उस नास मारी का सोग मनाते रहोगे? क्यों दिल जला रहे हो अपना? कोई सोग वोग नहीं मना रहा माँ, अपनी बेबसी मुझे काट रही है। दुख यह है कि मैं तानिया के लिए भी कुछ नहीं कर सका। अरे तानिया कौन सा तुमको इल्जाम दे रही है? क्यों जी जला रहे हो अपना? और ये तो अल्लाह का शुक्र है कि उस नामुराद खानदान से जान छूट गई। जी का जंजाल थे वो। और बेटा तलाक देने से कोई जिंदगी खत्म नहीं हो गई तुम्हारी। तुम्हारे लिए लड़कियों की कमी है क्या? हाँ, मैंने वो कितनी दफा कहा है, मैंने इस मौजू पे बात नहीं करनी। प्लीज आप इधर से चाहे, मुझे डिस्टर्ब मत करें। अच्छा ठीक है, चली जाती हूँ, लेकिन तुम अपना दिल तो जलाना छोड़ दो। वो माँ, भाई ने खाना खाया? अरे खा लेगा, अभी कुछ दिन लगेंगे उसे संभलने में। उस नागन का डसा हुआ है, जहर इतनी जल्दी तो नहीं उतरेगा। उस नागन का के इस नागन का? सुन यारा, कितनी अजीब बात है। जिस्म के कातिल को लोग सूली पर चढ़ा देते हैं, लेकिन रूह के कातिल को कोई जानता तक नहीं है। मैं तुम्हारा मुजरिम बनके तुमसे माफी मांगने आया हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। कमाल है, हर कोई तन्हाई चाह रहा है, अकेला बैठना चाह रहा है। अगर तन्हाई सारे मसाइल का हल है तो ठीक है, मैं भी एक कोना पकड़ता हूं और बैठ जाता हूं। ये फजूल बातें नहीं है, ये सच है। ये वो सच है जो खंजर की तरह मेरे सीने में गड़ा हुआ है, और वो जब तक नहीं निकलेगा मैं ऐसी तड़पती रहूंगी।